Good morning. Good morning, Professor. Good morning, Welcome DXN India. to DXN RBC YouTube चैनल. Thank you, आज Professor. हमारे साथ हमारे गेस्ट है मेहमान. आप सभी को मालूम है, उसका इंट्रोडक्शन किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है सबको मालूम है. बिकॉज इंडिया में DMI का ओपन होने के बाद 4 बरस और almost 3.5 years, you know. Yeah. And यहाँ इंडिया में हमको बहुत मदद किया है. DXN DMI ग्रोथ में उसका हाथ बहुत बड़ा हाथ है. जो हम हैं आज, हमको फाउंडेशन के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ टेकअप को मिस्टर दिव्या जी ने बहुत हमको मदद किया है. आप वो ओरिजिनली फ्रॉम बिहार है, born and brought up, but after initial education आपका ग्रेजुएशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल कर्नाटक से किया है. बाद में आपने आपका MBA इन मार्केटिंग महाराष्ट्र पुणे से किया. इसके बाद आपने DXN का ट्रेनिंग के लिए दुबई गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. आफ्टर ज्वाइनिंग DXN आपका ओवरसीज बिजनेस डेवलपमेंट का एग्जीक्यूटिव बने. आफ्टर बिकमिंग ओवरसीज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, आपका फर्स्ट पोस्ट इथियोपिया में आपने काम किया. बाद में आप नेपाल आए, नेपाल में कंट्री मैनेजर आकर रहे थे. बाद में आप यूक्रेन गए, यूक्रेन में भी कंट्री मैनेजर में. उसके बाद आप अगेन इंडिया को जो DMI में आए. आने के बाद इंडिया में आप फुल्ली नॉर्थ इंडिया मैनेजर बनकर, मार्केटिंग मैनेजर बनकर इंडिया में इंडिया का ग्रोथ को बहुत बड़ा पुश दिया. बाद में आपका एफिशिएंसी को देखकर आपको अगेन ओवरसी को उठाया डॉक्टर लिम ने. आपको अपॉर्चुनिटी दिया क्राइसिस पीरियड में फिलीपींस को हैंडल करने के लिए. फिलीपींस में काम करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिया अभी होल यूरोप को. आपने not only now managing the whole Europe, Western and Eastern Europe, along with that, Philippines, Hong Kong, Macau, Australia, New Zealand, Turkey, all these countries का international marketing director है. Welcome to Mr. Divya Prakash today for our session. Good morning, Professor. Thank you very much. और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. इट्स लाइक फॉर मी इज कमिंग होम. तो बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद एक्चुअली रूबरू हो रहे हैं हम लोग एक साथ फिर से, और खास करके हमारे इंडियन लीडर्स के सामने, इंडियन व्यूअर्स के सामने. सो और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटिंग कि आपने बुलाया एक बार फिर से. सो थैंक यू वेरी मच. एंड बहुत 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 एक खूबसूरत लम्हा लग रहा है मुझे एक बार फिर से कि हम लोग एक साथ we are working together in the same market, so it's really good. Yes. Most welcome to you, Mr. Divya. We are here today to explore each other. Yes. This session is just to exploring each other, means we know each other very well, but we are now in 2 different continents, and how this market DXN growth. Of course, your hand is there in many countries, your experience of many countries. Now, particularly one of the biggest markets in the world in direct selling history in the world as a whole. If you are seeing the world direct selling growth, इसमें after America very big hand
right from the day one. It's the history of more than a century. The history of growth of direct selling, again the history of growth of European countries. They are doing extremely well by accepting the concept of network marketing और direct sales. इसीलिए आपके साथ अभी फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, how is the atmosphere for direct selling growth in Europe? Professor, Europe is like you said कि तीसरा बहुत बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए. करीबन 34 बिलियन यूरोस का ये मार्केट है, और अगर मैं बोलूं बिलियन को हिंदी में तो शायद अरब होगा. ओके, सो 34 अरब. और हम लोगों को पता है कि 1 यूरो जो है 80 रुपए है, तो हम लोग easily anticipate कर सकते हैं कि कितना बड़ा इस ह्यूज मार्केट, इज रियली रियली वेरी ह्यूज मार्केट. तो बहुत अपॉर्चुनिटी है. अब यहाँ लोग जो है हर चीज को करने का उनका जो तरीका है, समथिंग व्हाट आई हैव सीन यू ओके डूइंग. आप बहुत पहले जब मैं आपको देखता था जैसे आप करते थे, एक प्रोफेशनल, एक सही तरीका, एक सही आयाम देना किसी चीज को, बिजनेस को करने का, तो वो चीजें जो है मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है और सीखा है, दैट इज रियली हेल्पिंग मी हियर, क्योंकि यहाँ लोग उस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं. और बहुत बड़ा मार्केट है, जैसा मैंने बताया, ये 34 अरब का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और चीजें काफी प्रोफेशनल तरीके से की जाती है यहाँ पे, एक गाइडेड तरीके से की जाती है. और डेफिनेटली दूसरे मार्केट की तरह इस मार्केट में भी एक कंज्यूमर मार्केट है और एक बिजनेस मार्केट है. तो कुछ लोग फिट होते हैं कंज्यूमर मार्केट में, और कुछ लोग फिट होते हैं जो इस बिजनेस को, MLM को बहुत सीरियसली और प्रोफेशनली करना चाहते हैं. वेरी गुड. एटमॉस्फेयर, इसीलिए वहाँ का MLM का एटमॉस्फेयर बहुत मैच्योर्ड एटमॉस्फेयर हो सकता है, बिकॉज लोगों को MLM के बारे में बहुत बरस से वहाँ MLM कंपनीज, गुड ओल्ड कंपनीज जी काफी समय से है, और काफी चीजें वो ऊपर 60 बरस के ऊपर हिस्ट्री का कंपनी वहाँ होने के कारण, बिकॉज ये सभी कंपनीज ने फर्स्ट US एंड यूरोप में स्टेबलाइज होने के बाद ही एशियन कंट्रीज को आ गया. एशियन कंट्रीज का हिस्ट्री देखे तो आपको मालूम है, ओनली मलेशिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट MLM कंट्रीज, बिकॉज 1970s के बाद में मलेशिया में. इंडिया चाइना ऑल अदर कंट्रीज वेरी लेट एंट्री जी, बट वी आर गोइंग फार. अभी हमको लगभग 25 बरस का MLM इंडस्ट्री का, बट दीज कंट्रीज हैव 50, 60, 100 years हिस्ट्री. इसीलिए आई थिंक एटमॉस्फेयर मस्ट बी mature, very mature. General negatives will be there as usual, but generally take it. And secondly, how direct selling industry as a whole is viewed by Europeans in general. Okay, जैसा मैंने आपको बताया कि बिजनेस की साइज को देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और कैसा ये बिजनेस ग्रो कर रहा है. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं 34 अरब का, तो एक बहुत क्लियर पिक्चर है कि लोग इसको बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं. और हमारे यहाँ हैं एग्जाम्पल्स जिन्होंने एक पूरा अपना जो करियर है वो डिवोट किया है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में. उन लोगों ने अपने आप को बहुत शुरू से डायरेक्ट सेलिंग में लाना चाहा है, काम किया है. और अब सबसे अच्छी बात मैं देख रहा हूं जो DXN के कंटेक्स्ट में मैं देख रहा हूं कि देयर आर मेनी यंग पीपल आल्सो कमिंग. और वो यंग लोग जो है, ये जो यंग जनरेशन है, वो DXN को करना चाहती है एज अ फुल टाइम बिजनेस, फुल टाइम प्रोफेशन.
तो ये इस तरीके का एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट अब बना हुआ है यहाँ पे। और मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां यहाँ पे हैं और बड़े बड़े जायंट ऑलरेडी इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और DXN यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अपना नाम और अपनी ख्याति को बनाता चला जा रहा है। और हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हमारा प्रोडक्ट, फिर हमारा मार्केटिंग प्लान, फिर हमारे लीडर्स, इन सबके साथ हम लोग काफी अच्छे तरीके से वी आर वर्किंग और वी आर ग्रोइंग। और वी डोंट हैव टू बी रियली वरीड इन यूरोप व्हेन यू वांट टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि लोग जानते, जैसा आपने बताया कि काफी मैच्योर मार्केट है, काफी शुरू से यहाँ है और लोग इस चीज को जानते हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको अपना कंपनी प्रोफाइल बताना है, आपको अपने प्रोडक्ट बताने हैं और आपको अपना बिजनेस प्लान बताना है। सो इफ यू हैव अ गुड बैकअप, यू हैव नो वरीज। How do you view the opportunity for Indians in European countries? इसके बारे में of course I have also collected some statistics country wise, कितना non-resident Indians है, कितना migrants है, कितना percentage of population है in different countries, so that where if you are going to establish the contact, how big a market to just to analyze. For my understanding, I had collected data of the countries, mainly United Kingdom and this Germany, France, Italy, Norway, Switzerland, Sweden, Australia, because you are there, Australia also with you, and Austria, Ukraine, Poland, Romania, Finland, Slovakia, Lithuania, Bulgaria, all these countries, if you are going to see, there is a large presence of Indians. So that market. एक्चुअली नॉट ओनली इंडियंस, आपको काफी सरप्राइज हुआ मुझे भी, और मैं जब आपसे शेयर करूंगा, व्हेन आई कम टू स्लोवाकिया और मुझे पता चला कि यहाँ पे पास में एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है और मैं वहां गया, तो यूपी के एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर यहाँ पे खोला हुआ है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 15 साल से वो यहाँ है। तो कहने का क्या मतलब है कि इंडियंस नाउ आर एवरीवेयर, ठीक है, और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, लोग हैं, रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं। स्पेशली जब हम लोग यूनाइटेड किंगडम का बात करते हैं, यूके में, ओके, लॉट मेनी इंडियंस आर देयर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप यहाँ पे अगर आप वेस्ट यूरोप की तरफ आ जाते हैं, जर्मनी, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आईटी सेक्टर में, और अभी खास करके जब हम लोग रिसेशन फेस कर रहे हैं, ये कोविड का सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत क्वेरीज हम लोगों के पास आ रही है, इंक्लूडिंग द जॉब, इंक्लूडिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और काफी सारे इंडियन हर जगह से रीच कर रहे हैं और एक कंफर्टेबल माहौल है। अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई जब आप आते हैं और आप एकदम एलियनेटेड फील करते हैं कि नहीं, मैं कहीं और हूं और मुझे नहीं पता मैं कैसे सस्टेन करूंगा, कल्चर बिल्कुल अलग है। तो वैसी कोई बात रह नहीं गई है। और अगर आप किसी भी तरीके से DXN से एसोसिएटेड हैं तो इज वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपका DXN ऑफिस कहाँ है, आपके DXN स्टाफ कहाँ है, तो आपको हर किस्म का हेल्प, जो भी जरूरत की चीजें हैं, कंपनी आपको गाइड कर सकती है, समझा सकती है, बता सकती है कि क्या चीजें करनी है। तो इंडियंस हो, किसी भी देश में हो, खास करके यूरोप में अगर मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो दे डोंट हैव टू बी वरीड, और एक अच्छा माहौल उनको मिल सकता है। और डेफिनेटली मेरा जहां तक मानना है कि इन द बिगनिंग वो यहाँ आते हैं किसी जॉब के सर्च में, तो अगेन DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि अगर आप विदेश में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप विदेश में काम करते करते DXN का काम शुरू करें, एंड मे बी जो आप विदेश में
कमा रहे हो उससे ज्यादा एक दिन आप कमाने लगोगे एंड यू विल सी कि आप घर वापस चले और घर में एक बार फिर से यू कम बैक टू इंडिया एंड यू कैन हैव प्रोबेबली बिगर मनी जो आप यहाँ रह रहे हैं. बट ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस कि आपको कहाँ रहना है. तो एक अच्छा हेल्दी माहौल है एंड इट्स अ गुड थिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड how do you view the wellness industry scope? Because now, as we are seeing, wellness industry is growing fast now everywhere, because earlier general marketing in network marketing, general products, various types of products, consumable. But now every company anywhere in the world, particularly in direct selling, अभी डायरेक्ट सेलिंग में पॉपुलैरिटी, वेलनेस इंडस्ट्री का पॉपुलैरिटी आज है तो वो ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज. बिकॉज लार्ज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी कंपनी हो, अच्छा कंपनी और लॉन्ग टर्म कंपनीज and long sustainable companies, they are all having the mixture of different perk. In that, wellness plays the major role. This is what we are seeing in the case of data by World Federation of Direct Selling Association analysis आप देखे तो सभी continents में more than 34% or 35 or around 40% of products related to wellness. Another 20% products are all cosmetics and toiletries and all. Generally, the split of products which are sold in the market is concerned. A point of view से wellness industry को, because DXN तो almost हमारा सब कुछ चीज wellness ही है. कोई भी चीज यूज करे तो उसका हेल्थ बेनिफिट के अलावा नहीं है. सोप हो, शैम्पू हो, वो कॉफी हो, टी हो, कुछ भी हो, सभी परवेडिंग वेलनेस. एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेलनेस इंडस्ट्री का एक्सेप्टेंस एंड वेलनेस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस कैसा है इन यूरोप में? प्रोफेसर, not only in Europe, I think globally दो इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है. और वो इन टोटलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो पहला हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा हो जाता है वेलनेस. ओके, तो ये बहुत ज्यादा स्कोप है और ग्रोथ जो अभी है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता चला जाएगा. इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है, बिकॉज देयर इज नो स्टॉप, नोवेयर वी सी कि हमें एक टाइम पे हेल्थ नहीं चाहिए होगा. हर किसी को हेल्थ चाहिए होगा. आज हम लोग बात कर रहे हैं, पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड है, ठीक है, कल स्वाइन फ्लू था, उससे पहले बर्ड फ्लू था, उसके पहले बहुत पहले स्पेनिश फ्लू था, और अभी तक जब तक हम लोग ने कोविड को नहीं खत्म किया है, वी आर हियरिंग कि कोई नया फ्लू भी ऑल्सो दिस गेटिंग डेवलप नाउ, कुछ और भी नया आ रहा है. तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ओनली वे टू सस्टेन इज आप अपने आप को मजबूत बनाओ. नहीं तो हम कितना वैक्सीन लगाएंगे, क्या कितनी दवा खाएंगे और क्या क्या करेंगे. सो वेलनेस आज हमें एक शौक की चीज नहीं रह गई है और एक ऑप्शन नहीं रह गया है. आज बोला जा रहा है कि मेक योर फूड योर मेडिसिन. ठीक है, तो आपका खाना ही आपकी दवा होनी चाहिए अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो. और जहां तक यूरोपियन मार्केट की बातें हैं, यहाँ आने के बाद मैंने काफी रियलाइज किया कि लोग अब यहाँ वेजिटेरियन होते चले जा रहे हैं. बीइंग वेजिटेरियन इज अ स्टेटस सिंबल. और उसमें भी एक स्टेप अप लोग चले गए हैं, इज लाइक बीइंग वेगन. मतलब वो दूध भी नहीं लेंगे, पनीर भी नहीं लेंगे. तो जैसे कि मेरी वाइफ श्रीमती जो है वो जैन है,
ठीक है, तो she was very happy coming to Europe and she was telling, oh my God, this is a heaven for me. ठीक है, मेरे लिए हर खाना हर कुछ मिल रहा है, क्योंकि जैसा है हम लोग हमारी एक सोच रहती है कि वेस्ट में लोग ज्यादा मीट खाते हैं और ज्यादा उस तरीके की चीजें पसंद करते हैं, बट नाउ अभी जो ट्रेंड है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि पीपल आर गेटिंग वेजिटेरियन, दे आर गेटिंग वेगन, और इसका एक बहुत बड़ा चीज है कि सारे लोग शरीर को लेके, स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो रहे हैं और उनको वो चाहिए, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। अभी सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ के लोग रोजेल पीना चाह रहे हैं, वो कुछ और छोड़ के नोनी पीना चाह रहे हैं, वो जनरल बिस्किट छोड़ के कुछ अच्छा खाना चाह रहे हैं, वो एक हर चीज में दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव समथिंग व्हिच इज फार मोर बेनिफिशियल देन जस्ट पुटिंग द हंगर डाउन। सिर्फ भूख नहीं मिटाना है, कुछ ऐसी चीजें भी जो अंदर जाए जो मुझे बहुत सारा रिलीफ दे, एनर्जी दे, मेरे जो रोग हैं उनसे दूर करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, तो काफी सारी चीजें। सो ये एडवांस मार्केट में ये चीजें काफी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं यूरोप की, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो जागरूकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है और लोग धीरे धीरे इस चीज को अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं। ठीक है, और हम लोग बीइंग इंडियन, ये मुझे काफी दुख लगता है कि जब वेस्ट ने सिगरेट छोड़ दिया तो हमने सिगरेट अपना लिया, जब वेस्ट ने बर्गर छोड़ दिया तो हम लोग ने बर्गर अपना लिया, पिज्जा अपना लिया, और जब मैं वेस्ट को देखता हूं तो वो अब ईस्ट की चीजों को ला रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली मैं अब देख रहा हूं, और इसलिए अब लोग जो है, एक वाव फैक्टर है डीएक्सन के स्पिरुलिना के साथ, डीएक्सन के नोनी के साथ, काफी एक्साइटमेंट है, एक इंक्विजिटिवनेस है उनके अंदर कि वो ये रेड मशरूम क्या है, इससे क्या होगा, तो वो अब सारी चीजें हैं। और अब जैसा कि कंपनी ने भी अब अपना एक लाइन ऑफ थॉट बना लिया है कि हम लोग खाना देंगे, ऐसा खाना बनाएंगे अब कि जिससे आपको ये सारी चीजें उस बेसिक मील में आपको सारे न्यूट्रिशन मिले। तो दिस इज व्हाट वी सी नाउ। So there is a paradigm shift. Yeah. Because they are embracing more healthy lifestyle. More on sattvic thing. They are doing more meditation. Yes. वो उनको अभी ज्यादा अच्छा एक क्वालिटी लाइफ चाहिए, शांति चाहिए, उनको पीस चाहिए, वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और हम लोग मशीन बनते चले जा रहे हैं। Then I think it must be then there where people are accepting more such products, means we have a big opportunity to explore more. Yes, is enormous, phenomenal, Professor, is huge. How do you view the direct selling, negatives which are there everywhere? I don't think there is any country where there are no negatives. That is common. But overall, because it is a matured market, good old market. But many developing markets, there are more issues we are facing, because still the law is not clear, legislation is not clear, stability for direct selling is yet to come in these new countries compared to US and Europe, because it is there for many Long years. time there. Yeah. From that point of view, how do you feel the existence of direct selling negatives there? Professor, this taboos has been there for, I think, all the industry, not specific to direct selling. This has been in all the industry. अभी इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि क्यों हम लोग को टारगेट किया जाता है, बिकॉज वी आर क्वाइट कंटेम्पररी इन आवर नेचर। हम लोग थोड़े अलग हैं, वी आर स्टिल डूइंग द मार्केटिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट वी आर डूइंग इन अ डिफरेंट स्टाइल। तो इससे जो मार्केट में पहले से जो लोग जमे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि नाउ ये एक इतना सुंदर सिस्टम है जिसमें आपका कंज्यूमर
ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम कि मैं कमीशन कहीं और नहीं दूं, मैं खुद खाऊं और मुझे पसंद आए तो मैं दूसरे को दूं, और जो प्राइस हम लोग किसी दुकानदार को या किसी और को दे रहे हैं वो हम लोग आपस में करें। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक एंड आई कैन जस्टिफाई कि ये कुछ नया नहीं है, ये एक सुंदर सा मार्केटिंग सिस्टम होता है। यूएस में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, सो यूएस इज क्वाइट मैच्योर और उनका बहुत सारा गाइडलाइन ऑलरेडी है। और यूरोप ऑल्सो एज नाउ बहुत सारे कंट्रीज जैसे जर्मनी है, उनका कुछ स्पेसिफिक उन्होंने गाइडलाइन बनाया हुआ है, और हर कंट्रीज का अपना एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसका एक आप बताएं तो एक सेट ऑफ रूल्स है, पैरामीटर्स हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और जो जनरल लोग हैं, अब आप यूरोप को देख लें या ऑस्ट्रेलिया को देख लें, तो उनकी अब ये दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, और वो इस चीज को समझ गए हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। और जैसे कि दूसरे इंडस्ट्री में होता है, दूसरी कंपनियों में होता है, इफ यू आर नॉट स्मार्ट, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, एंड इफ यू डोंट do your homework before choosing what you are going to buy or what you are going to do, तो आप cheat हो सकते हैं। So that is not only for direct selling, that is for everyone। आप बिना सोचे समझे अगर आप कुछ भी खरीद लेंगे, आप कुछ भी ज्वाइन कर लेंगे, चाहे वो जमीन खरीदना हो या फ्लैट खरीदना हो या खाना खरीदना हो, forget about direct selling, आपने कुछ नहीं समझा तो आपको रस्ते का माल सस्ते में मिलेगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक बेसिक होमवर्क है जो हमें करना चाहिए, और लोगों में जागरूकता आ रही है काफी हद तक अब है, और एडवांस मार्केट में यूरोप और अमेरिका में इज नो मोर अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि एशिया में स्टिल सम लाइक अभी रिसेंटली चाइना इज लिटिल मोर ओपन अप, इंडिया भी अब धीरे धीरे एक जागरूकता आ रही है, एंड फ्यू इयर्स बैक हमारे गवर्नमेंट जो है इन चीजों को रेगुलराइज कर रहे हैं, तो वी कैन सी दैट कि हाँ ये सारी चीजें अब बेहतर हो रही है। तो अब टेबू थिंग जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है मैं कहूंगा, और जो सो कॉल हम लोग बोलते हैं कि एमएलएम में पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। पीपल आर मोर कंसर्न एंड अवेयर ऑफ एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उनको पता है एक नियमावली होती है, हमें उनके हिसाब से काम करना होता है, और डीएक्सएन एक WFDSA का मेंबर है, तो काफी अच्छी है सिचुएशन अब इन सारी चीजों को लेके। अब वैसी कोई बात नहीं है। दिस इज अ कंटेम्पररी बिजनेस, दिस इज फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर आउट ऑफ बॉक्स डूइंग समथिंग। ठीक है, उनको थोड़ा हट के करना है, और अगर आप एज पर रूल एज पर रेगुलेशन काम करते हैं तो यू हैव नथिंग टू वरी। और इसलिए मुझे लगता है कि कई साल पहले चाहे यूके हो या यूएस हो, वहां के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स भी इस चीज को ओपनली मीडिया के सामने एंडोर्स कर चुके हैं। तो अब वो काफी सिचुएशन काफी बदल चुकी है, और अब ये उगता हुआ सूरज है, और इसको दुनिया आज के डेट में अच्छे तरीके से एम्ब्रेस कर रही है। करेक्ट, वो अभी द अवेयरनेस अबाउट द इंडस्ट्री एंड मैच्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जी, एंड द नेगेटिव्स आर मेनली बिकॉज ऑफ द lot of schemes like Ponzi schemes, money circulation, pyramids. So many people will come, but these are in the regulated market. G. And matured market, they are mitigated or very less, because the authorities are keeping vigil to weed out such इलीगल एंड अनएथिकल कंपनीज। जी, बहुत जैसे कि लोग बोलेंगे कि गेट रिच क्विक, जल्दी अमीर बनने का प्लान है मेरे पास, है ना। आप छोड़ो वो सारी बातें,
आप DXN के स्टार एजेंट हो, आप मेरे कंपनी में आ जाओ, मैं आपको डायमंड बना दूंगा। आप डायमंड हो, आप मेरे कंपनी में आ जाओ, मैं क्राउन डायमंड बना दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वॉल्यूम का है, खेल सारा वॉल्यूम का है। और वॉल्यूम कैसे आएगा? जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा और बार बार उपभोक्ता उस चीज को खरीदना चाहेगा। इसलिए अंत में क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, तो जब अगर कोई कंपनी क्वालिटी पे काम कर रही है, सिस्टम पे काम कर रही है, तो वो मैल प्रैक्टिस को इनकरेज नहीं करेगी। इसलिए DXN हम लोग स्लोली किसी चीजों को रेक्टिफाई करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वी आर वेरी वेरी कंसर्न कि हम लोग अनएथिकल और इलिसिट इलिजिट कोई काम वैसा कभी भी नहीं हो, जाने या अनजाने में कभी भी। तो ऑलवेज प्रिजर्व द सिस्टम। तो वो एक, इसलिए हम लोग आज जहां एमवे 100 साल पूरा करके है और हम लोग 26-27 साल में अब हम लोग 15वें नंबर पे हैं, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगली जो रैंकिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो टॉप 5 टॉप 6 हम लोग पहुंच सकते हैं। तो जस्ट लाइक no one has a professor with a gold medal. तो हम लोग हमारे जैसे कंपनी होती है वैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डॉक्टर एस रंजन हर किसी के पास नहीं है, प्रोफेसर वासुपाल हर किसी के पास नहीं है। ये लोग एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उस बैकग्राउंड के लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आप में क्वालिटी देखेंगे। तो यू कैन नॉट बाय देम। उनके पास मनी है, उनके पास शोहरत है। हाउ कैन यू बाय डॉक्टर एस रंजन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो आप उनको कैसे खरीद सकते हैं? यू कैन नॉट बाय दीज पीपल। तो सिर्फ आपके अंदर वो क्वालिटी होगी तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे। तो वही है। That's what you are right, but what I have seen in my experience, direct selling industry में last almost 25 बरस से मैं जो इन्वॉल्व हूँ जी, मैं देखता हूँ lot of these things are happening, particularly in ये नया मार्केट में, न्यू मार्केट में। ये लोगों को खरीदना, नया कंपनी से आकर लालच दिखाएंगे, हम वो देंगे, ये देंगे, कार देंगे, घर देंगे, वो, और मे बी लमसम मनी। दिस इज at one time this happens in most of the new markets, and where there are so many companies entering and they don't get enough numbers, they will try to buy a leader, and so that सोचेंगे that leaders will bring lot of people or the whole team, but generally it never happens in any real good company, direct selling company. Yeah. Because in anything real, that's what Dr. Lim always he says, we are not magicians, we are not a magic company, we are Ganaderma is real, company CEO is real, network is real, our testimonials are real. DMI professor, formation of DMI, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि how strong and how ethical is DXN as a company, और मैनेजमेंट और लीडर्स। DMI would not have been possible अगर वो रत्ना वासुपाल कॉर्पोरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ के काम किए, हमारे जो गद्दावर जो लीडर लोग हैं आपके लीडरशिप के साथ। मुझे याद है जैसे हमारे क्राउन एम्बेसडर RK शर्मा जी, उनके साथ हम लोग की बहुत मैनेजमेंट की बहुत टसल होती थी, बट हम लोग ने कभी रेस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा एक दूसरे को, बिकॉज वी वर ऑलवेज वेरी एथिकल। JK सिंह साहब के साथ हमारा याद है कि एक हमारी मीटिंग थी मैनेजमेंट और RVC मीटिंग थी पटना में, ओके, एंड वी हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, और हम लोग लड़ते थे, हम लोग बहस करते थे, बट वी हैड अ वेरी गुड इंटेंशन कि हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, जेना साहब, ऑल दिस पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर, इनकी पिच बहुत हाई है, बिकॉज यू आर द लीडर, सो आपने सबको सिखाया, स्पीक ट्रूथ, स्पीक लाउडली, और वर्क विद द एथिक्स। तो ये सारी चीजें हम लोग ने मैंने देखा, और बहुत आई एम वेरी अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल जी,
हम लोग ने इतना लड़ाई करा है, और जब मैं जा रहा था पटना छोड़ के, मुझे याद है, तो वो रो भी रहे थे। तो ये होता है जब लोग एथिक्स के साथ एक साथ मिलके काम करते हैं, और वी कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट जो हमारा गोल है वो हमेशा क्लियर रहा है कि वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, वी हैव टू बी हेल्पिंग पीपल, लोगों का मदद करना है, साथ में काम करना है। और एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था हमारा DMI, और बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स 2-fold और 3-fold व्हेन वी स्टार्टेड। Yes. तो उस तरीके से हम लोग आगे almost even you can say 4-fold. Yes. मुझे विश्वास है कि with the leadership of you and also so many Crown ambassadors now, तो ये तो बहुत ज्यादा, अभी तो this is just the beginning। हम लोग बोलते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है, so this is just the beginning, this is just the trailer। Yeah, only thing is definitely we have to stabilize that the issue so far as we are concerned, India is concerned. Yeah, still we did not have a very clear picture of legislation act from the side of the government. I think now after this implementation of direct selling guidelines, officially now more than 13 or 14 states have accepted and told that then multi MLM act is also ready and anytime it will be passed. एक NRI होने के नाते, इंडिया से बाहर रहने के नाते, जो ऑब्जर्वेशन मैं देखता हूँ लोगों का आज हिंदुस्तान के प्रति जो है, तो दे आर कोटिंग दिस, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट दे आर कोटिंग दिस कि मोदी है तो मुमकिन है, meaning you know something like this कि now India is quite more active towards development, उनको चाहिए, वो बहुत तेजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किसी एक पार्टी को लेके नहीं है या किसी एक व्यक्ति को लेके नहीं है, इन टोटल, ओके, चाहे वो किसी भी, इन टोटल अब लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में अब लोग, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी साइड हो, everyone is now talking about development. India has now a different point of view. They want to come up. They don't like to be pushed back. They cannot be, you know, contained in some area. तो वो अभी Indians are growing और इंडिया में हर कोई अब डेवलपमेंट का बात कर रहा है. So this is the right time. Yes. To do everything. Yeah. So you are right. That atmosphere is created now in every sector. I think direct selling industry also, government of India is already noted down and already they are telling that we have to create more self-employment and more household employment, more micro enterprises. As you know, now the direction has gone from big, small, medium type, small to very, very small. That's what micro enterprises. Without with the small investment or not major any investment, what they can operate. In that, they are identify direct selling industry is no risk industry. Shock proof. Yes. Totally shock proof and no major any life. See, we need not go to any big bank. We don't require lakhs. It is only a few thousand which anybody can mobilize. Yes. Any family 10,000 20,000 रुपए मोबिलाइज कर सकता है ना, कहीं भी, कितना गरीब लोग भी. अभी very good model is Mr. Divya, your own state, Bihar. We are really excited about Indian growth. I want to focus that with you today because you are from there. And these people, such a poor people, unimaginable. They are all laborers or coolie category, daily wage earners. Their life has changed within a year or two to the tune of
1 लाख 2 लाख वो लोग कमाए तो 5,000 सैलरी में 5,000 उसका। प्रोफेसर मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मैं बीइंग अ बिहारी अभी ये डेडिकेटेड मैं कर रहा हूँ बिहार और हमारे पूर्वांचल के लोग जो थोड़े से हैं ईस्टर्न यूरोप, ओके। तो ये थोड़ा क्या है कि हम लोग थोड़े से कट गए हैं, मेन स्ट्रीम से थोड़ा से कट गए हैं। तो मैंने आईटी में, मैंने उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तो मैं सुनता था कि आईटी करो, आईटी करो, आईटी करके यू कैन हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। तो आईटी किया, आईटी जब किया उसी समय आईटी स्लो डाउन आ गया, तो इकोनॉमी स्लो डाउन। फिर एमबीए, सारे लोगों ने बोला एमबीए करो, एमबीए करो। तो फिर एमबीए किया, मैट कैट सब दिया, तो एमबीए किया, एमबीए करके निकला, फिर भी अभी इकोनॉमी स्लो डाउन है, ठीक है। अभी इतना कंट्री को सुपरवाइज करके, डायरेक्टर करके हम लोग हैं, और अभी आई डिडंट रियलाइज फ्रॉम अ बॉय नाउ आई एम अ अधेड़ व्यक्ति, राइट। व्हेन आई स्टार्टेड तो एक रेस में हम लोग लगे हुए हैं, और अब 40 साल की उम्र होने जा रही है, और 20 साल में आप ऑब्सोलीट हो जाओगे। yes. 60 years you are obsolete, you are of no use. It doesn't matter which university you are coming from, what has been your background. 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओ। यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाते हो तो पहले तो अगर आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छे से अच्छे कंपनी में आप जाते हो, आपको एनुअल इंक्रीमेंट साल का 8 से 10%, बहुत अच्छा हुआ 15%, आप जॉब चेंज करते हो तो 20% आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर जाते हो तो आपका एवरेज जो इंक्रीमेंट है एनुअल वो 7 से 8% आपकी इनकम में एवरेज। लेकिन अगर आप एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे कंपनी के साथ काम करते हो तो आप बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे 30,000 $25,000 डॉलर और यूरो महीने का कमाने वाले लोग हैं, लोग कमा रहे हैं। और उसके सबसे अच्छी बात क्या है कि 60 साल में लोग जवान हो रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको देख रहा हूं, मैं एस रंजन साहब को देख रहा हूं, यू गाइस आर नेवर गोइंग टू रिटायर, ठीक है। और आपका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इन एमएलएम इंडस्ट्री जब आप आ रहे हो और इसको आप एज ए करियर देखते हो तो पहली चीज क्या है कि इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बड़ी है, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको हाँ, कोई आप नौकरी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप अपने व्यवसाय के खुद मालिक हो। आप अपने इनकम का अकाउंटेबिलिटी जो है, आप फ्यूचर में क्या ग्रो करोगे वो आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। आपने जितना मेहनत किया, आपने जितना सीखा, आप उतना कमाते हो और आप बढ़ते चले जाओगे। और आप कितना कमा सकते हो ये आपके बॉस पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दूर तक, आपका होराइजन कितना है, आपका स्कोप कितना है। और आप 60 साल में सिर्फ परिपक्व होते हो, यू आर मोर एक्सपीरियंस, यू आर नॉट बिकमिंग ऑब्सोलीट, यू आर मोर एक्सपीरियंस। और अब आप और भी बेहतर कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो? आप जब तक हो, जीवन में हो तब भी कर सकते हो, जाने के बाद भी कर सकते हो। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ DXN। ये आपका नेक्स्ट जनरेशन, वो आपके बिजनेस को आपने छोड़ा 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख का इनकम छोड़ा, और आपका बच्चा फिर वैसी 40 लाख से शुरू करेगा। समाज में आपकी इज्जत है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपने उनके तकलीफ को, हेल्थ प्रॉब्लम को दूर किया, आपने उनको एक रोजगार का अवसर प्रदान किया। तो बिहार में जैसे आज मैं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम लोग पलायन करना बंद करें, ठीक है। तो हम लोग आज बिहार, ईस्टर्न यूपी, हर जगह जा रहे हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। जरूरत नहीं है, दिस इज द टाइम। आप मेरे जितने भी बिहारी भाई बहन जितने लोग हैं, बिहार, यूपी, सारे लोग, तो इस चीज को समझो कि अगर आपने इस कंपनी के साथ, एक अच्छे लीडर के साथ, एक अच्छे गाइडेंस के साथ आप काम करते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे ख्वाब, आपके सारे सपने अपनों के साथ आप पूरे कर सकते हो। जैसे आज हम लोग हैं, हम लोग ने पलायन किया, काफी छोड़ा, भूल गए कब थी होली, कब थी दिवाली,
कब का दशहरा नहीं पता, नहीं पता। तो इसलिए वेयर आई एम एमिंग इन द फ्यूचर, मैंने क्या सोचा अपने बारे में, द डे आई रिटायर फ्रॉम DXN आई अगेन ज्वाइन DXN एज अ मेंबर, ताकि आई कैन नेवर रिटायर। तो ये हम लोगों का इस तरीके से, और ये सोच सिर्फ मेरी नहीं है, ये सोच बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों की है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कितना प्यारा सिस्टम है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप अपने पगार से 10 गुना ज्यादा पगार बोनस चेक पे साइन करते हो और आप सोचते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं मैं साइन कर रहा हूं और अपने तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह, कल जो इंसान ने एक मेंबर की तरह ज्वाइन किया था, आज वो मेरे तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह कमाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ DXN एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। यही प्रोफेसर, आई थिंक एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को जब मैंने सुना था पहली बार दुबई में, जब आपको मैंने सुना था, तो दैट इज द टाइम मैंने भी सोचा था कि भाई क्या बात है, ऐसे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 12 साल से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और लगातार चाहे उतार हो चढ़ाव हो, बहुत सारा टफ मोमेंट्स भी आता है, ना मैं DXN को छोड़ के जा पाता हूँ, ना DXN मुझे छोड़ती है। और हम लोग, because I am a DXN baby, मैंने दुनिया में मैंने पढ़ाई करने के बाद आपको नहीं छोड़ेंगे, आप कॉलेज और पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने बाहरी दुनिया तो देखा नहीं। जैसे DXN, और आई जस्ट सी ऑल दिस पीपल वर्किंग अराउंड जो DXN के साथ हैं, लाइक यू, लाइक एस रंजन, और बहुत सारे ऐसे लोगों। तो ये बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर है, और एक अपॉर्चुनिटी है कि आज बिहार, यूपी या कोई भी, हमारा छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, जो पिछड़े राज्य हैं, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना आ गया, स्लो डाउन हो गया, घबराओ मत आप, क्योंकि इस स्लो डाउन में अभी मैंने 2 नया स्टॉक पॉइंट, 2 नई कंट्री हम लोग खोल रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड। तो ये कुछ भी हो जाए, हेल्थ सबको चाहिए, और यही आपका बिजनेस का मूल है कि अगर आपने DXN को आपने समझा, आप इसके रूल्स रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, अपने लीडर्स के गाइडेंस में काम कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी। मैंने सब कुछ देखा हुआ है, इट्स नॉट एट ऑल बुकिश, सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी के साथ हम लोग ने देखा हुआ है। अभी आप थोड़ा इसके ऊपर लाइट डालिए। यूरोप में इंडियंस को अभी मार्केट को शुरू करना हो तो मेंबरशिप रिक्रूटमेंट है जी, कोई भी यूरोप का एरिया में आपका जो कहाँ आपका जुरिडिक्शन है जी, उसको क्या सलाह देंगे, आपको कैसा कांटेक्ट करना, ये क्या सभी वहाँ ऑनलाइन है? बिकॉज इंडिया में अभी भी हमारा फुल ऑनलाइन नहीं है। अभी कोरोना का पीरियड में हम इंसिस्ट करना शुरू किया है, काम चलता है IT में फुल ऑनलाइन बनाने के लिए, लाइक US एंड यूरोप। वहाँ का सिस्टम क्या है? यूरोपियन कंट्रीज, कहीं भी हम इंडिया से कैसा हम रिक्रूट कर सकता है, कैसा हमारा लोग, बहुत लोगों को रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है उसको, बट उसको मालूम नहीं है कैसा उसको सिस्टम। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास भी आते हैं। यूके में के लिए हमारे एक लीडर हैं हरियाणा के, राम स्वरूप जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे को हेल्प करो, बट मेरे व्यस्तता के कारण इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हेल्प करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, नॉट वेरी फिजिबल फॉर मी। लेकिन इन होल, अगर आप किसी भी कंट्री में आपके लोग हैं, आप खास करके अगर ये यूरोपियन यूनियन है या शेंगन एरिया है, हर जगह प्रोडक्ट सप्लाई की आपको दिक्कत नहीं होगी। या तो वहां मोस्ट लाइकली हमारा ब्रांच है, आप DXN के वेबसाइट पे जाएं और आपको सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ कहाँ आपके ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ आपके स्टॉकिस्ट हैं। तो ये DXN का DXN2U.com, you go there and you see, you go through, you browse through the links and you will see in the contact, the branches and the stockists, everything will be there. You have to browse। और ये प्रोफेसर, ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है सारे लोगों से,
कि प्लीज विजिट योर वेबसाइट्स रेगुलरली, उसको आप देखते रहें थोड़ा। और DSN2U पे जब आप जाते हैं खास करके, तो हर जगह आपका एक्सेस है, हर कंट्री का आपका एक्सेस है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, अगर हमारा ब्रांच वहां है तो आपको ब्रांच से प्रोडक्ट मिल जाएगा, सारी ऑनलाइन डिलीवरी है, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप वहां पे स्टॉकिस्ट हैं तो स्टॉकिस्ट से मिल जाएगा। मान लीजिए आप किसी ऐसे कंट्री में हैं जहां ब्रांच और स्टॉकिस्ट कोई नहीं है, तो हम लोग आपको स्लोवाकिया से प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। बट अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो EU के रेगुलेशंस के बाहर है, तो वहां पे प्रोडक्ट क्लियरेंस की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि हम लोग यहां से प्रोडक्ट भेज दे सकते हैं। अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट आपको रैप करके आपकी सारी बिलिंग के साथ हम आपके भेज देंगे, लेकिन वहां पे क्लियरेंस जो है वो आपको देख लेना होगा। या तो आप अपने कुरियर कंपनी से बात कर लें, या तो आप उस चीज को ट्रैक करें कि ये जो प्रोडक्ट है कहां पे आया। अगर किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी कंपनी की तरफ से, कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। तो वी विल हेल्प यू एज मच एज वी कैन। और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आए लोग, अगर काम करना चाहे तो ज्यादा अच्छा है। मेरा सजेशन है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स काफी लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा उस कंट्री के मार्केटिंग या कंट्री मैनेजर के साथ, ताकि जो भी इवेंट्स होती हैं आप उसको, आप तो ज्यादा चीजें जो है वो वर्चुअल है, जैसे ये मीटिंग हमारी वर्चुअल मीटिंग हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, और धीरे 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 एक्सपेंशन। एंड एनी टाइम आई एम देयर, मैं नहीं भी हूं, कोई भी और हो, क्योंकि अब यूरोप में जैसे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये मिस्टर रफीक के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, वो उस चीज मंगोलिया हो गया उसके अंदर आ गया। तो ये मैटर नहीं करता है कि दिव्य प्रकाश है या रफीक है या इनके जिजित है या शीश है या कोई और है, प्रजीत है, ठीक है। मैटर क्या करता है कि मैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहा हूं और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप व्हाट्सएप पे रीच करें या ईमेल पे रीच करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक सपोर्ट सिस्टम आपको देने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ बिजनेस बढ़ाना है, डॉक्टर लिम ने अभी एक मिशन लिया है कि यहाँ पे सारी चीजों को ठीक करना है और आगे बढ़ना है। तो जब आप मेरे पास आते हैं तो एक्चुअली वो मेरे लिए हेल्प है बहुत बड़ी, ठीक है, क्योंकि अभी बस मुझे बिजनेस चाहिए। कैसी बिजनेस चाहिए? जैसे बिहार में बिजनेस हुआ, मुझे वैसा बिजनेस चाहिए। वी वांट टू ब्लास्ट द मार्केट। Correct. No, we are looking for that only. Now हमने इंडिया का ग्रोथ के लिए जी Indians who are outside, because there are 17.5 million Indians abroad, and this is a large number. It is equal to the population of some of the countries. Yes. And इसमें आप, I was looking into, because I wanted to have a discussion with you about Europe. Last time while I did this with Mr. Salim, I was taking out the Indian population of Middle East countries. Indian population of Middle East countries with both repatriates and those who are working, all this. There is no citizen. But in European countries, there are a lot of, in Germany, Australia, England, you take a lot of Indians are citizens there. For so many years they have migrated. Yes. At the same time, employment visa people also is there. Temporary visa also there. Software people also will go. Yeah. And all these people definitely are having link with India. Yes. And they are not going to, many of them are not going to, they stay there permanently. Maybe 5 years, 10 years, or some at a certain point of time they will come back. Or their companies may close, companies may shift, companies may hire and fire. This is common. As you know, many people who are taken after 5 years contract, 3 years contract, they are again either they go to some other better company for a higher salary, or they may be removed and they may come back. All these things are possible. Now, इस तरह का लोगों को अभी ये माइग्रेंट पॉपुलेशन है,
जी. From both sides, they come to India, go back to other countries, and again come to India, and ultimately, while they retire, they come back to India only. Yes, Most yes, of yes, them. yes. And Yeah. this kind of population have big opportunity to build the base. Now, what I am seeing, अभी दिव्या जी, मिडिल ईस्ट में जो लोग वहाँ का इनकम को कंपेयर करे तो ऑर्डिनरी पीपल 2000, 3000, 4000 दिरहम में काम करता है. अभी मैं देखता हूँ वहाँ काम करने वाला दुबई में, अबू धाबी में, शारजा, सऊदी अरेबिया, ओमन, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वो काम करने वाला. इसमें जो DXN को ज्वाइन हो गया 5 बरस के पहले, 8 बरस के पहले, 10 बरस के पहले, मैं देखता हूँ ये लोगों ने उसका सैलरी के ज्यादा DXN से बोनस आना शुरू जी. इसलिए 2000, 3000, these are our unskilled laborers, I am telling. Yes. As you know that in all these countries, all construction workers, carpenters, masons, electricians, plumbers, all Indians, UP, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Karnataka, every state people are there. All kinds of work they would do, restaurants, hotels, and I am seeing they have come with the contract of 3 years. For every 3 years they are extending the visa. For that they are paying visa charge also every time, and sometimes recruitment charge also they are giving. They are giving here for these agents. Recruiting agents. They are paying 2 lakhs, 3 lakhs, and huge money. At their level, it is huge money. Once they go, they don't make that much of saving also. But somehow they lead the life, send some money to house, and some livelihood, that purpose better than here they get, somehow they come back. Now I am seeing इस तरह का लोगों ने, और 2000 उसका सैलरी है, 3000 दिरहम, और 3000 DXN का इनकम fully he sending to the family because 3000 dirham means almost 60,000 Indian rupees. 20 रुपए रखे तो roughly maybe 18 rupees or 19 rupees, whatever exchange rate है. 20 rupees average रखे तो you are 60, not 60, if not 60, around 50,000 rupees, big money. You are saving, sending every month DXN bonus in terms of 2,000, 3,000 dirham, which is equal to 40 to 50,000 rupees. This 1 year it will be 4, 5 lakhs, 6 lakhs. 5 years are that 25 lakhs. They are using this to build one small house, some asset they are creating, buying land, farm land लेते हैं, ये village, UP, everywhere I am seeing. And हमने उसको इस तरह का ट्रेनिंग हम देते हैं. कभी कभी हम जाते हैं, this category of people we are saying, you do part time, but वो जब they are losing, now corona, lot of them have been losing job. I have seen now in Emirates office, Emirates tourist office is there, airline office is there, cargo office is there. It is a big this, as you know, the international airlines, one of the biggest airlines is Emirates. Now, all of them have lost up because it's closed now. They are making now next recruitment, but all the existing recruitment they have stopped. Even pilots are sent out, means what about this other category? All have been terminated. Now while they are coming back, many of them they are telling, sir, DXN के कारण से मुझे 2000 दिरहम 3000 दिरहम वापस आने के समय में, वापस आने के समय में पेंशन के साथ मैं आता हूँ. इतना खुशी से बताया. Because some people whom I know, they have come back. They are telling 2,000, 3,000 dirham is a big money. Now to lead the life in India, it is comfortable. Yes. Very comfortable. Their bonus is given here. They need not. So यहाँ पे that is the thing कि if they come, they do business here in Europe,
और यूरोप में आप काम करते हो क्योंकि यहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो आपका जो है 80 रुपया कम से कम है ना। तो आपने अगर यहाँ पे एक छोटा मोटा भी स्टार्टिंग में अगर एक बोनस आ रहा है और आपने सेविंग करना शुरू किया, और अगर आप में दूरदर्शिता है, इफ यू आर फ्यूचरिस्ट, इफ यू आर विजनरी गाय, तो आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे आप आगे बढ़ोगे। आपके पास एक बहुत एडिशनल एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा। और जब आप अपने जॉब को छोड़ते हो तो यू आर वेरी फ्री, यू आर अ फ्री मैन। Sure. Totally. What is our focus generally is to financial freedom. Yes. What we talk about in wellness industry, in the network marketing, people come here mainly because of their freedom. That is the real freedom they get, and they come back with the solid stability, security. Yes. Hence, how is the business opportunity in Australia? Particularly, I want to, because Australia comes to you. Australia again. Yeah. क्वालिटी मार्केट है, क्योंकि इसी ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना बहुत ज्यादा डिमांड इंडिया का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को है। ये दाबोर एवरी कंपनी इज सेलिंग very quality Indian Ayurvedic companies are selling huge products there. Hence, definitely, while such products are sought after, Ayurvedic products, and DXN products, Ganoderma and Spirulina and Morinji and all this image in the demand. What that will be a, and actually, Professor, जैसा मैंने बताया कि ये जो वेस्ट है, अभी हमारा यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, so people are much more now aware, और उनको ये क्या है कि एक वेलनेस इंडस्ट्री इज इन बिग बूम एवरीवेयर। पर्टिकुलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का बात करूं तो करीबन 575 या 600 मिलियन डॉलर का उनका ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है हमारा, और ये ऑलमोस्ट 4% एनुअली ये ग्रो कर रहा है, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में, एंड दे आर लुकिंग। ये एक इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि you just come in and you have to put yourself rightfully, explain कीजिए, और there is a buyer already there. तो DXN अगर आप करते हो, और you should use the right platform, you should try to reach। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं कंपनी को बहुत अच्छे से जानता हूं, बट मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही है कि कंपनी में प्रॉब्लम है, या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या आप में प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि आप लोगों के बीच जा नहीं रहे हो। आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी एक मान के चलना होगा कि 100 में से 70 या 80 लोग जो हैं वो डिसलॉयल कंज्यूमर हैं। वो एक बार कभी आएंगे, सुनेंगे, या रिजेक्शन होगा तो 20 से 30% लोग ही आपके बातों को मानेंगे, और उसमें से कुछ लोग आपके पास बार बार आएंगे। तो अगर इफ यू वांट टू गो फॉर एक्सपेंशन, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक अवेयरनेस इतने लोगों को रीच करना है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इज द सेम। अगर आप वहां पे हैं और आप एक्सपेट हैं या आप लोकल हैं, और अगर आप यू आर कंटिन्यूअसली रीचिंग पीपल, यू आर गिविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर चीज को अलग अलग आयाम से अगर आप पेश करते हैं लोगों के सामने, तो उनको चाहिए, बिकॉज आज सबको चाहिए हेल्थ। अभी हो गया, आज सारे सुपर पावर वर्ल्ड के जो है वो फेल हो गए। एक छोटा सा वायरस आया, सारे न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर, जितने पावर थे, ऑल द पावर इज नाउ शट डाउन, कोई पावर नहीं है। तो अभी रियलाइज है वर्ल्ड को भी कि हेल्थ कितनी बड़ी चीज है, और आम आदमी मेरे और आपके जैसे जो है, हम लोग तो ये समझ के रह रहे हैं कि कितने वैक्सीन लगाएंगे, कि आज ये फ्लू है, कल वो फ्लू है, और हेल्थ इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। This is why wellness is, and especially the West, जो हमारी हम लोग बोलते हैं कि एडवांस कंट्रीज हैं, तो उसको लेके, इन सारी चीजों को लेके they are becoming much more careful. But
ये भी एक फ्लिप साइड भी है इसकी प्रोफेसर की. Australia and some of the very advanced countries, they have malnutrition also. Yes, 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 yes. They have. Because of their food habits. Food habits. Yes, yes. Food habits. Yes. तो ये छोटी छोटी चीजें, बट अब क्या हो गया है कि लोगों के बीच में ये आ गई है कि मुझे हेल्दी होना है, ठीक है, और मुझे हेल्दी ऑप्शंस यूज करने हैं. तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे जाते हो, आप कैसे लोगों को रीच करते हो, आप कैसे उनको समझाते हो कि मेरे पास क्या है. So company is giving all support, all tools, backup. You can use all the big doctors we are having to explain when someone is doubting on you. वो certificates है. DXN is the company holding the honesty award, Keris award जो हमें मिला हुआ है. Yes, yes. So everything is there. But Australia, how many branches are there? That company branches are stock point or what you call? Australia we have a branch. In New Zealand we have a stock point, and we are operating in New Zealand through extended warehouse. So Australia we have few service centers and a branch. Service centers, how many are there? It's I think 2 or 3. That's all. Yeah, but there is a huge opportunity there. Yes. So what is the condition for service center? Same thing. What is there internationally or? Actually, हाँ, जो basically जो guideline है वो same होती है, ठीक है. But because of the frequent, ये जो हमारा PV अलग होता है, हमारा status कहीं पे हम स्टार रूबी मांगते हैं, कहीं पे हम स्टार डायमंड मांगते हैं, कई कंट्रीज में हम स्टार एजेंट भी मांगते हैं. Because when we are trying to establish, we want to grow fast. Yes. Minimum requirement स्टार एजेंट है. और ये समझना बहुत जरूरी है कि in which situation service centers is a profitable business for you. अगर आपकी टीम नहीं है, तो और आपने सर्विस सेंटर ले लिया, you are not going to become rich guy. Yes. Because service center means सेवा केंद्र. Yes. It is not money making center. Yes. They must have the network. Without network, they cannot. Network. So that is the there. But Australia, I think. सर्विस सेंटर का जरूरत नहीं है, आई थिंक, बिकॉज इट इज ऑनलाइन, ऑनलाइन एवरीथिंग इज ऑनलाइन. बट स्टिल इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, अगर आपके ऑफिस से काफी दूर हो, यू आर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड यू वांट टू हैव अ स्मॉल ऑफिस एंड यू वांट टू सर्व पीपल, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, so you can just reach me or you can reach Australia office. We can share with you the requirements and criteria क्या है. और मान लीजिए आप अभी तुरंत मीट नहीं भी कर रहे हो criteria, but you are very sure that within some probation period आप ये कर ले सकते हो. So we are quite open with that. If you have potential, if you are really serious, you are committed कि मुझे grow करना ही करना है, तो management is there to help people. Good. Because I will explore. Some leaders were asking. I told. I also talked to, as you said, our Yipan coach also. So I am making exploring because if somebody is seriously, he took seriously Nigeria. I told him like that, if you take seriously Australia, because his both the daughters are there. And he has, I have advised him, let me see. Now, once India, more important thing is to make India stable. At least 100 crores we must reach at that. Yes. I am pretty sure you are going to reach very soon. बहुत जल्दी पहुंच, बहुत I'm very sure कि आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो. बहुत जल्दी पहुंचने के लिए आपका मदद and your goodwill. And I'm always there, Professor. Yes. Like I said, always he is there, and I'm sure one of your student. Yes. Now we have to develop the leadership in this COVID period. Yes. On COVID leadership, because इतने अभी हम यहाँ क्या problem है? Even now some of the states. 2 months back there was no lockdown. Now they are fully locked down. Yes, Bihar, it is very bad, and again flood is there. COVID is increasing. So many problems we are facing.
बहुत ज्यादा, मैं भी जब न्यूज देखता हूँ तो काफी घबराहट होती है। हाँ, और लोग हैं वहां पे, परिवार के लोग हैं और सब काफी दहशत में है। तो इन सारे लोगों को बस वही बोलता हूँ कि स्टे सेफ। यस यस यस। DXN प्रोडक्ट्स अभी आपका बहुत मदद कर सकता है, बहुत एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं इस रेड मशरूम में। वो लीजिए, बताना आप कैसे ये DXN प्रोडक्ट्स ये हालत में, ये मुश्किल का समय में कैसा कामयाब बनेंगे। जी जी जी। वो अभी वही हम करते हैं, बिकॉज एवरीबडी रिक्वायर्स नाउ इम्यूनिटी, वी हैव टू बूस्ट द इम्यूनिटी, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। दूसरा रास्ते नहीं है। सो एनीथिंग एल्स मिस्टर दिव्या? नो, आई एम वेरी गुड, आई एम ग्लैड आपने ये मौका दिया और एक साथ फिर हम लोग मिलके बात किया हम लोगों ने। आई होप जो हम लोगों को देख रहे हैं उन्होंने शायद कुछ मोटिवेशन लिया हो। बहुत जरूरी है कि ये समझें, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको अपने परिवार के साथ अगर आप ग्रो करते हैं तो लाइफ में इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड DXN गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने परिवार के साथ हर सुख दुख में उनके साथ, हर मौसम में उनके साथ, हर तीज और त्योहार में उनके साथ, और आप अपने ड्रीम को ट्रू कीजिए। विदेश जाइए लेकिन घूमने के लिए जाइए, वहां पे नौकरी करने नहीं जाइए, वहां पे मजबूरी में मत जाइए। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास DXN में। जो बहुत सारे लोग हैं जो कमजोर हैं और अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आर्थिक रूप से इतने कमजोर है कि मैं क्या करूं इस कोविड के सिचुएशन में। तो दिस इज द सॉल्यूशन, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ इंजीनियर्स को भी, मैं देख रहा हूँ MBAs को भी, मैं देख रहा हूँ CS को भी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। और ये कोविड, ये पैंडेमिक से बड़े लोग भी आज काफी प्रभावित हुए हैं। एंड इन DXN आई कैन सी दैट वी आर शॉक प्रूफ। तो काफी अच्छी चीज है, ये कोई कहानी नहीं रह गई, ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं होगी। आप और हम देख रहे हैं कि सब कुछ रुक गया है लेकिन हमारी मीटिंग आज भी चल रही है और हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। Yes, yes. So thank you very much, Professor, for calling me. Thank you, Divya. Again, at the end, I would like to conclude. We are with you. We are with your all expansion and take up in a very big way. Europe, whole India with behind you, and we will come to you. We will rock the European all market. Of you are very much welcome. Whenever you want our help, we are with you in terms of training, in terms of any meetings, whomever you want. Yes. Many Indian leaders have been now online. Yes. Madam is here. Yes. Already she is there. And she will definitely talk to you for a few minutes after this meeting. And thank you very much for your kind presence. And I assure you, we are truly, as Dr. Lim has, this coined such a beautiful system, concept, one world, one market. And really, we are one world, not only one world, one market, one world, one global family. Yes, we will support each other, help each other. I wish you all the best. Come up in a big way. I know that you will come up wherever you go. You take up the challenges. And I am sure that you will prove your tremendous knowledge and skill in the European market. And we are wishing you all the best. We will be with you. Thank you. Thank you, Professor. Thank you very much. Stay healthy, stay safe. Thank you.